Hi class, so we are going to start with your new chapter, 8th chapter, that is I am flying. So have you ever flied? मतलब आपने कभी fly किया है? No, मैंने तो नहीं किया. Let's see कि इस chapter में ऐसा क्या है जो ये बता रहा है कि I am flying. ये किसके बारे में स्टोरी? It is about a boy, एक लड़के के बारे में है जो कि बिलीव करता है इन मेकिंग अदर्स हैप्पी, मतलब दूसरों को खुश रखने में वो बिलीव रखता है. जैसे अगर आप अपनी मम्मा को कुछ देते हो तो आपको खुद भी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मा खुश हुई है. ऐसे ही एक बॉय है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय हु believes in making others happy. Now let's start with your chapter. Once upon a time there was a little boy who lived in an orphanage. एक समय की बात है, एक छोटा बच्चा, एक लड़का था जो कि कहाँ रहता था? ऑर्फनेज. नाउ व्हाट इज़ ऑर्फनेज? ऑर्फनेज क्या होता है? जहाँ पे, जिससे हम बोलते हैं अनाथालय. सो जहाँ पे जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते, तो एक जो है एक बिल्डिंग या कह लो एक संस्था बनाई गई है जहाँ पर दे यूज टू कीप दोज चिल्ड्रन. ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग रखा करते थे उन बच्चों को. सो ऑर्फनेज इज़ अ प्लेस जहाँ पर क्या होता है? बच्चों को रखा जाता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते. दिस लिटिल बॉय ऑलवेज विश्ड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. यानी कि ये जो लिटिल बॉय है वो किसकी तरह, उसकी हमेशा क्या होती थी? इच्छा होती थी कि वो भी एक बर्ड की तरह फ्लाई करे. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई. उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था सोचना या समझना कि वो क्यों नहीं फ्लाई कर सकता. देयर वर बर्ड्स एट द जू मच बिगर देन हिम, दे कुड फ्लाई. वो क्या सोचता था कि मुझसे बड़े बड़े तो बर्ड्स भी हैं जू में जो कि फ्लाई कर सकते हैं, पर मैं क्यों नहीं कर सकता था. वाई कांट आई, वो क्या सोचता था? मैं क्यों नहीं कर सकता था. ही वॉन्डर्ड, वो सोचा करता था. देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु कुड नॉट वॉक. एक लड़की थी जो कि वॉक, सी द गर्ल इन द पिक्चर. देयर वॉज अ गर्ल, वो चल नहीं सकती थी. शी ऑलवेज विश्ड, वो हमेशा विश करा करती थी, इच्छा कर रखती थी, टू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स. वो क्या सोचा करती थी कि वो भी दूसरों की तरह भाग सके और खेल सके दूसरे बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह. वाई कांट आई बी लाइक देम, शी वॉन्डर्ड. वो सोचा करती थी कि मैं क्यों उनके जैसी नहीं हो सकती. वन डे द लिटिल बॉय वेंट फॉर अ वॉक. एक दिन क्या हुआ? जो लिटिल बॉय था वो वॉक के लिए गया. ही केम टू द पार्क वेयर ही सॉ द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड. उसने क्या देखा? वो कहाँ गया? पार्क में गया. सी द पिक्चर, वो कहाँ गया? पार्क में गया. ठीक है, और उसने क्या देखा कि एक लिटिल गर्ल जो है क्या कर रही है? प्ले कर रही, खेल रही है. ठीक है, मिट्टी में खेल रही है. नाउ ही रैन ओवर टू द लिटिल गर्ल एंड आस्क्ड. वो भागते हुए किसके पास गया? लिटिल गर्ल के पास गया और उसने पूछा, हैव यू एवर वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड. क्या तुमने कभी चाहा है कि तुम भी फ्लाई करो एक बर्ड की तरह. लिटिल गर्ल क्या कहती है? नो नो सेड द लिटिल गर्ल. उसने कहा नहीं. बट आई हैव वॉन्डर्ड, वो क्या सोचा करती थी? what it would be like to walk and run like other boys and girls. वो क्या कहती कि मैं ये वॉन्डर ज़रूर करती हूँ, सोचा ज़रूर करती हूँ कि दूसरे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स भागते हैं, रन करते हैं, उनको कैसा लगता होगा. वाई आज द बॉय. बॉय ने क्या पूछा? क्यों? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि उसको लगता था कि वो भी चल सकती है. आई कांट वॉक और रन, शी आंसर. उसने क्या आंसर किया कि मैं ना तो चल सकती हूँ और ना ही रन कर सकती हूँ. और फिर लड़के ने क्या बोला? लिटिल बॉय ने, दिस इज़ वेरी सैड. यानी कि ये बहुत सैड है, ये बहुत सैड बात है, उदास वाली बात है. डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड्स, ही आस्क्ड हर. उसने क्या पूछा लिटिल बॉय ने गर्ल से कि तुम्हें लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं. तो लिटिल गर्ल ने क्या कहा? श्योर, क्यों नहीं बन सकते. द टू चिल्ड्रन प्लेड फॉर आवर्स. दोनों बच्चे जो क्या करने लगे? अब घंटों के लिए खेलने लगे. दे मेड सैंड कैसल्स एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड. यानी कि उन्होंने क्या किया?
उन्होंने जो है सैंड से कैसल्स, मतलब जैसे पहाड़ बनाते हैं ना, वैसा कुछ, सी द पिक्चर, एक घर जैसा बनाया जो कि सैंड से बनाया। उन्होंने क्या किया, दे मेड सैंड कैसल एंड टॉक्ड एंड लॉक, उन्होंने बातें भी करी और वो साथ में हंसे भी। देन द लिटिल गर्ल्स फादर केम विद द व्हील चेयर टू टेक हर होम, फिर क्या हुआ, सी द पिक्चर, फिर उसके जो लिटिल गर्ल के फादर आए व्हील चेयर के साथ ताकि वो अपनी डॉटर को अपने साथ घर लेके जा सके। द लिटिल बॉय रैन ओवर टू द गर्ल्स फादर, ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर, उसने क्या किया, वो भागकर गर्ल के फादर के पास गया और उसके कान में, उनके कान में कुछ उसने कहा। दैट वुड बी वंडरफुल सेड द लिटिल गर्ल्स फादर, तो क्या कहा, मतलब उसके फादर ने जब उसके कान में, लिटिल बॉय ने फादर के कान में कुछ कहा तो उसके फादर ने बोला कि ये बहुत अच्छा रहेगा। द बॉय लुक्ड एट हिज न्यू फ्रेंड एंड सेड, फिर बॉय ने क्या किया, गर्ल की तरफ देखा, न्यू फ्रेंड की तरफ देखा और कहा, यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही मेरी अकेली दोस्त हो। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू टू मेक यू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इच्छा है मेरी कि मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकूँ ताकि तुम चलो और भाग सको दूसरे बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह, बट आई कांट, बट मैं ये नहीं कर सकता। इंस्टेंट देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, इसके अलावा, इंस्टेंट मीन्स इसके अलावा, देयर इज़ समथिंग, ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए बट कर सकता हूँ। द बॉय टर्नड अराउंड एंड टोल्ड हिज फ्रेंड टू स्लाइड अप ऑन टू हिज बैग, अब बॉय ने अपनी जो है बैक, सी क्या किया, बॉय ने अपनी टर्न करी, बैक उसकी तरफ करी, गर्ल की तरफ, अपनी फ्रेंड की तरफ, और उसे स्लाइड, ऊपर उठने के लिए कहा, ऑन हिज बैक, बैक के ऊपर। ही देन बिगेन टू रन, अब वो क्या करने लगा, भागने लगा। फास्टर एंड फास्टर ही रैन, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फास्ट भागने लगा। कैरिंग द लिटिल गर्ल ऑन हिज बैक, अब लिटिल गर्ल को अपने बैक पर उठा के वो भागने लगा। हार्डर एंड हार्डर ही मेड हिज लेग्स ट्रैवल, यानी कि जितना उससे हो सकता था वो अपनी लेग्स से चलवा रहा था, मतलब अपनी लेग्स पर ट्रैवल कर रहा था। सून द विंड जस्ट विसिल्ड अक्रॉस द टू चिल्ड्रंस फेसेस, अब क्या हुआ, अब जो है जल्दी ही जो विंड थी, जो हवा थी, वो बहुत ज़ोर से दोनों के फेसेस पर, दोनों चिल्ड्रन के फेसेस पर आवाज़ आने लगी हवा की, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी और वो रन भी बहुत तेज़ कर रहा था। द लिटिल गर्ल्स फादर बिगिन टू क्राई, अब क्या हुआ, ये देख के जो उसके फादर थे वो रोने लगे। एज ही वॉच्ड हिज डॉटर फ्लैपिंग हर, यानी कि जो देखा उन्होंने कि जो लिटिल डॉटर है वो फ्लैप, मतलब ऊपर नीचे जो है अपने आर्म्स कर रही है हवा में, इन द विंड के अंदर, सी द पिक्चर, तो वो इतनी खुश हो रही थी, उसे इतना अच्छा लग रहा था। ऑल द वाइल येलिंग एट द टॉप हर वॉइस, लुक डैडी आई एम फ्लाइंग, वो क्या बोलती, ये देख के कि उसकी जो डॉटर है वो इतनी खुश है और वो येलिंग मतलब चिल्ला रही है पूरी अपनी ज़ोर से आवाज़ पर कि देखो पापा, आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी जैसे पिक्चर में है। सो शी फेल्ट वेरी गुड, यानी कि इसका स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, मतलब अगर कोई फ्रेंड हमारी ज़रूरत में है, ठीक है, और उससे अगर उसे कोई साथी मिल जाता है ऐसा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो इससे बुरी अच्छी कोई बात ही नहीं है। सो आई थिंक आप भी अपने फ्रेंड्स की ऐसे ही मदद करते हो जब आपको लगता है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। सो ऐसे ही वो लिटिल गर्ल क्या कर रही थी, फ्लाई कर रही थी, क्योंकि जो उसका फ्रेंड था वो उसके ऊपर थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू क्लास।